दिन भर मैं बैठा हूं तो मेरा लाभ हुआ है। आप सब लोग विद्वान है, जानकार है, अनुभवी है। और विद्वान यानी केवल कमरे में बैठकर विचार करने वाले नहीं है। कोई ना कोई संस्थान चलाते हुए उस संस्थान में जो आज की गोष्ठी का विषय है उसके अनुसार कुछ काम कर रहे, तो अनुभवी भी है। तो समापन के लिए आपको कुछ मैं बताऊं, इसकी आवश्यकता भी नहीं है और कुछ सुनने की आवश्यकता आपको अगर है तो वो सारा इस दिन भर में सुना गया है। लेकिन दिन भर बैठने के बाद मैंने भी कुछ काम किया ऐसा मैं बता सकूं, इसलिए यही योजना है। वास्तव में आज सुबह जो हमने पूज्य श्री अम्मा का उद्बोधन सुना उसमें सब बातें आ गई। उसको स्मरण में रखना चाहिए, बार बार स्मरण करना चाहिए, क्योंकि यद्यपि हम उसी उद्देश्य को लेकर इस काम को कर रहे हैं, शिक्षा में भारतीयता लाने का हमारा प्रयास है, लेकिन हम में से कोई भी भारतीय शिक्षा जो हम चाहते उसमें नहीं पढ़ा है। हम सब लोग मिकौले साहब ने बनाई शिक्षा में से ही पढ़कर बाहर आए हैं। एक वस्तु स्थिति है, उसमें हमारा कोई इलाज नहीं। ऐसा होने से जो डीकॉलोनाइजेशन की बात हम कर रहे, तो पहले हमको पूरी तरह डीकॉलोनाइज होना पड़ेगा। जैसे हमारा हेतु तो बहुत शुद्ध है, हमारी श्रद्धा के बारे में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता, परंतु आदत जो हमको पड़ी है, जिस लकीर से हम आए उसकी आदत है। तो कभी कभी ऐसा सुनाई देता है कि आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा, इसका मतलब क्या है? भारतीय ज्ञान परंपरा आधुनिक नहीं है क्या? काल के संदर्भ में बोलते, समय के संदर्भ में तो पुरानी है, लेकिन वैसे देखा जाए तो भारतीय शिक्षा में ज्ञान परंपरा में जो ज्ञान है वो ज्ञान तो हम पोस्ट मॉडर्न कह सकते, इतना है अत्याधुनिक। अभी भी उसका पार आधुनिक विज्ञान नहीं पा रहा है। अभी आधुनिक विज्ञान, किसी ने कहा ना कि कॉन्शियसनेस की बात आज सारी दुनिया कर रही है, उसके अध्ययन में सब लोग रुचि ले रहे। क्यों ले रहे? क्योंकि अब आधुनिक विज्ञान इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि सब कुछ शुरू कैसे हुआ, सृष्टि का प्रारंभ। तो बिग बैंग के पहले भी सृष्टि थी, उसका विलय हो गया, बाद में कुछ दिन के बाद फिर से एक नया बिग बैंग, सृष्टि प्रारंभ हुई। ये चक्र चलता आ रहा है, ये समय में चलने वाला चक्र है। टाइम इज द ओरिजिनल एलिमेंट, लेकिन टाइम कब शुरू हुआ इसका भी जब चिंतन किया, तब अब शास्त्रों का एक वर्ग खड़ा हो गया जो कहता है कि एवरीथिंग स्टार्टेड विथ प्री एग्जिस्टिंग यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। अब उसका वो अध्ययन करेंगे कि वो कॉन्शियसनेस और हमारा कॉन्शियसनेस, इसमें कुछ संबंध है क्या, वो सबका एक है कि हर एक का अलग अलग है, ये सारी बातें चलेगी। लेकिन अभी हम थोड़ा अंदर जाएंगे अपने अपने विचारों की, अपनी परंपरा के, तो ध्यान में आएगा कि हम इससे भी आगे चलेंगे। हमने कहा है कि वास्तविक जो सृष्टि बनता है और फिर से अपने स्वस्वरूप में लय होता है, वो तो कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के परे की बात है। निष्पन्द ब्रह्म और व्यक्त ब्रह्म, अव्यक्त ब्रह्म और व्यक्त ब्रह्म, इसके परे सत्य है। यहां तक हम गए। तो आधुनिक और भारतीय, ये कोई दो बातें नहीं है। ऐसा हम जाते हैं डीप और अपने आप को तैयार करते हैं, जो अंग्रेजों ने हमको भी कुछ उसी शिक्षा पद्धति में से जो परोसा गया,
उसके प्रभाव से हमको भी मुक्त रहने की प्रक्रिया सतत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अब प्रयोग करने वाले हैं। हम कुछ न करते तो अंग्रेजों ने बनाया हुआ ये जो सब माया जाल है उसका उपद्रव केवल आपको होता। लेकिन अब आप कुछ करने जा रहे हो तो जो कुछ आप करोगे उसका परिणाम पूरे समाज पर होने वाला है, और इसलिए हमारा कंफ्यूजन पूरे समाज को कंफ्यूज करेगा, और हम उसी लकीर से आए हुए होने के कारण हमको इसकी चिंता करनी पड़ेगी कि हम पूर्णतः बनते जाए। बहुत सूक्ष्म आक्रमण है, कहां कहां घुस बैठा है पता नहीं। तो पहली बात तो यह है, उसके लिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारा गर्भित उद्बोधन आज जो अम्मा का हमको प्राप्त हुआ है उसमें भारतीय चेतना क्या है, भारतीय तत्वज्ञान क्या है, भारत की परंपरा क्या है, भारत की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उसमें से कैसा छात्र तैयार होकर निकलना चाहिए, पूरा विशद रूप से आया है। अब हम काम करने जा रहे हैं तो काम करना है, हमारा संकल्प है। इसलिए अभी बात में आया कि अनुमति देंगे तो इसको आज्ञा की आवश्यकता नहीं है, अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये केवल शिक्षा संस्कृति उत्थान मंच का ठेका नहीं है। हम केवल यहां बैठे हुए लोग ही इनको करे इसको करे ऐसा भी नहीं है। यहां बहुत से लोग नहीं आए जो कर रहे हैं, तो आप कैसे कर रहे हैं बिना हमको पूछे, ऐसा हम तो नहीं पूछेंगे, किसी ने नहीं पूछना चाहिए। हम सब लोगों का ये देश है, हम सब लोगों की ये परंपरा है, और इसलिए जिसको जितना करते बनता है उतना उसको करने की पूर्ण अनुमति और आज्ञा ये हमारे कर्तव्य के रूप में हमको मिली है, और इसलिए करना है। मंच इतना काम करेगा कि ऐसे सब लोगों को जोड़ेगा, क्योंकि उचित दिशा में सबके प्रयास चलते हैं, लेकिन वो अलग अलग होते हैं, तब तक शक्ति नहीं बनती। इसलिए जो जो ऐसे प्रयास कर रहे, जिन जिन के मन में ऐसा विचार है, जो जो सक्रिय होना चाहते, उन सबको ढूंढ कर और ये प्रवाह और सशक्त बनाना है, ये भी एक काम है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।